मैं राघवेंद्र पांडे, रेस ग्लोबल एसोसिएशन का फाउंडर प्रेसिडेंट। हमारी संस्था के माध्यम से एक यूट्यूब चैनल तैयार किया गया है रेस ग्लोबल एसोसिएशन करके। दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें। ये सब्जेक्ट होगा अवेयरनेस पे। अवेयरनेस में हम लोग दो तरह के वीडियोस अपलोड करेंगे इस यूट्यूब पे। एक होगी पेंडिंग फाइल्स और दूसरा होगा अनरजिस्टर्ड फाइल। दोस्तों पेंडिंग फाइल में वो सारी चीज़ें होंगी जो कोर्ट केसेस हैं, जो पुलिस स्टेशन में एनसी हुई है या डिपार्टमेंट को बताया गया है लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उदाहरण के तौर पे दोस्तों मैं एक दो उदाहरण देता हूँ पेंडिंग फाइल्स के। दोस्तों एक व्यक्ति है, आज की डेट में लगभग 75 साल का है, 80 साल का है, मुंबई का रहने वाला। उसके 6 बच्चे मुंबई में हुए और प्रॉपर्टी के इशू में उसे ये बता दिया गया कि वो बम्बई में था ही नहीं। 6 बच्चे मुंबई से कहाँ से हुए सर? कुछ अवेयरनेस नहीं थी उस व्यक्ति के पास, या ये कह लीजिए कि उसके पास वो प्रिपरेशन नहीं थी या उस तरह का सहयोग नहीं था, जिसकी वजह से वो आज भी केस हारता जीतता जा रहा है। उसके बच्चे आज 40 साल से ऊपर हो गए। दोस्तों मुंबई छूट गई उस व्यक्ति की। ऐसी ही बहुत सारी रजिस्टर्ड फाइल, जिसको बोलते हैं हम लोग पेंडिंग फाइल है, वो मैं आपको एक उदाहरण दूँ। डोमेस्टिक वायलेंस पे ले लीजिए। कई बार लोग घर से जाते हैं, शोषण सिर्फ महिलाओं का नहीं होता, पुरुषों का भी होता है। तो जो भी जाता है एनसी करता है, पुलिसिया कार्रवाई होती है और उसके बाद में वो 2-4 एनसी के बाद थक जाता है, फिर वो समझौता कर लेता है या उसके ऊपर कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती है। ऐसा नहीं बोलता कि सारे केसेस में ऐसा ही होता है, लेकिन चंद केसेस ऐसे भी हैं। दोस्तों सिर्फ फ्रॉड का केस आप देख लीजिए, ऑनलाइन फ्रॉड। लोगों को पता ही नहीं है, उनको एक लालच देके उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड किया जा रहा है। सैकड़ों केसेस दर्ज हैं लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो विक्टिम को पता ही नहीं क्या हो रही है, कहाँ तक गया। उसे एक एनसी का या एफआईआर का पर्चा थमा दिया जाता है, वो 2-4 बार जाता है, थक जाता है, हार जाता है, घर बैठ जाता है। मोबाइल में फटका गैंग का ले लीजिए, मोबाइल चोरी का ले लीजिए, मोबाइल बेचने का ले लीजिए, हरेसमेंट का ले लीजिए, सेक्सुअल हरेसमेंट का ले लीजिए। इस तरह से बहुत सारा, ट्रेटरिंग का ले लीजिए, एक्सटॉर्शन का ले लीजिए। लोगों को धमकाया जाता है। और होता क्या है मोस्टली दोस्तों, बहुत सारे एनजीओस और समाज के ठेकेदार जिनके पास हम जाते हैं मदद की अपेक्षा से, वो लोग भी उन्हें मोलेस्ट करते हैं, उन्हें फंसाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सही गाइडेंस नहीं करते, उन्हें मिसगाइड करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग गाइड करेंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसके अगर टॉपिक किया जाए तो शायद वीडियो काफ़ी समय लेगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में कुछ चीज़ें आपको बताई। अब आते हैं अनरजिस्टर्ड फाइल। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो मोलेस्टिंग हुई है, धमकी हुई है, मारा गया है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, पैसा छीना गया है, लेकिन डर के मारे आदमी नहीं जाता है पुलिस स्टेशन या कंप्लेन करने कि उसको न्याय नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, न्याय मिलता है। प्रॉब्लम ये है कि समाज समझना नहीं चाहता। हम जैसे लोग जब बोलते हैं कि आप एनजीओ से जुड़िए, सोशल वर्कर से जुड़िए, तो लोग हमसे सवाल पूछते हैं, हमारी तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो बहुत अच्छी तरह से खा पी के अच्छे हैं, हमें कभी ज़रूरत नहीं। दोस्तों ये एनजीओ सोशल वर्क एक परिवार है और जितना बड़ा परिवार रहेगा उतना बड़ा सहयोग रहेगा, ये आप समझ लीजिए। और उन्हीं को ज़्यादा दिक्कत होती है जो किसी समय ये बोल चुके रहते हैं, मेरा ये 11 साल का तजुर्बा है, मैंने एक रजिस्टर्ड एनजीओ चलाई है, अभी भी चला रहा हूँ, और उसके पहले भी मैं बहुत सारे छोटे बड़े एनजीओ और संस्थान ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ा रहा। मैंने ग्राउंड लेवल पे देखा है उन्हीं लोगों को, चाहे वो फाइनेंशियल बहुत साउंड थे तो भी उनको एनजीओ की ज़रूरत पड़ी, या गरीब थे तो भी उन्हें एनजीओ की ज़रूरत पड़ी। दोस्तों ये ज़रूरत का विषय नहीं है, ये विषय है समझने का, जानकारी का। आप में से कितने जन को पता है कि एनजीओ का मतलब क्या होता है? ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो एनजीओ चला रहे हैं, उनको एनजीओ का मतलब नहीं मालूम।
पॉलिटिकल ठेकेदार हैं ऐसे जो किसी और पक्ष में है और अपना काम होता है तो किसी और पक्ष वाले से कराते हैं। आप सोचिए दोस्तों कि क्या ये लोग, इस तरह के लोग आपका सहयोग कर पाएंगे? कभी नहीं। इन्होंने अपनी एक दुकान बना के रखी है। ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों, अनरजिस्टर्ड फाइल पे हम लोग आते हैं। उसमें ऐसे लोग होंगे जिनके साथ हादसा तो हुआ है, लेकिन किसी न किसी डर के कारण उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया पुलिस स्टेशन में, या इत्तला नहीं दिया, या उस पर कार्रवाई करने से डरे या अवॉइड किए। दोस्तों, मैं चाहूँगा आप लोग हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। जितने अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ेंगे उन्हें सहयोग मिलेगा। दोस्तों, मैं ऑनलाइन आप लोगों को एक नंबर देता हूँ, शेयर करता हूँ, 8850-790-148। ये मेरा नंबर है दोस्तों। आप में से किसी को भी कोई भी आवश्यकता हो, आप लोग इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों, 35 to 37 व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे पास, जिसमें टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, एडवोकेट, इस तरह से काफ़ी प्रोफेशनल्स लोग हैं, सोशल वर्कर्स हैं, और बहुत सारे छोटे बड़े NGOs भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सभी लोग मिलके आपको एक मोरल सपोर्ट देंगे, एक जानकारी देंगे, और आप लोगों के पास अगर इस तरह की कोई स्टोरी है या ऐसा विक्टिम है जो डर रहा है, तो उसे जागरूक करिए, हमारे नज़रिया में लाइए, हमें बताइए, तो हम लोग देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। दोस्तों, 100% कमिटमेंट तो नहीं कर सकता इस मौजूदा स्तर में, लेकिन ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि कोशिश जी जान से करेंगे। आज बहुत सारे NGO वाले डरते हैं। अगर कोई हाई प्रोफाइल केस आ गया, मैंने देखा है व्यक्तिगत, अरे वो तो बहुत बड़ा आदमी है, उसके खिलाफ मैं नहीं कर सकता। उल्टा वो विक्टिम्स को डराते हैं, अरे आप भी मत करो। दोस्तों, आपसे नहीं होता है, ठीक है, मत करो, लेकिन आप जानकारी तो दो, किसी और के पास तो भेजो। जैसे कि एक डॉक्टर होता है, अगर वो उससे वो ऑपरेशन नहीं होता या वो केस वो नहीं कर सकता है, तो वो किसी बड़े डॉक्टर को रेफ़र करता है। लेकिन ये NGOs डराते हैं। या तो फिर हाई प्रोफाइल केस आता है तो ये खुलेआम, आप समझ सकते हैं, मैं सारी चीज़ें ओपनली नहीं बोल सकता। हो सकता है दोस्तों इस वीडियो के बाद या ऐसी सारी बातों के बाद मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं तो तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? और अगर आप तैयार हैं तो जुड़िए मेरे साथ, और ये जागरूकता अभियान हम लोग चलाते हैं, इस मिशन के साथ जुड़िए दोस्तों, कुछ अच्छा कर गुजरेंगे हम। दोस्तों, एक बात बताइए, हम लोग कब तक घर पे बैठ के ये सोचेंगे फला नेता ने ये किया, फला सोशल वर्कर ने ये किया, उसे वो करना चाहिए था, हमें ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। आप बोल क्यों रहे हैं? आप खुद क्यों नहीं कर सकते? आइए दोस्तों, हम लोग एकजुट हों, एक साथ जुटें। आज जाति समुदाय के ऊपर भी लोग लड़ रहे हैं, लड़ा रहे हैं। क्यों? और क्यों ऐसे लोग हैं जो जाति समुदाय को हवा दे रहे हैं या उसके लिए एक्टिवली लड़ रहे हैं? दोस्तों, एकजुट होइए, यूनाइटेड होइए, और इस समस्या का समाधान तभी होगा जब लोगों को पता होगा, लोग जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।